कहानी का नाम है दो भाई। एक समय की बात है, दो भाई रहते थे। उनमें आपस में बहुत प्रेम था। दोनों दूसरों को इतना प्रेम करते थे कि उनके दिन की शुरुआत एक दूसरे को देखे बिना नहीं होती थी। दोनों भाई ध्यान से संपन्न होने के कारण उनके बीच की किसी तरह की कोई भी आपसी भेदभाव बिल्कुल न था। उनका जीवन बड़े उल्लास के साथ रह रहा था। एक दिन की बात है, दोनों किसी जमीन विवाद को लेकर आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। दोनों आपस में बोलचाल बंद हो गया। वक्त बीतता गया, महीना दिन में, महीने साल में बाल गए, लेकिन दोनों एक दूसरे को तो बात करना दूर, वे एक दूसरे को मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे। उनका जीवन बड़े उल्लास के साथ बीत रहा था। एक दिन की बात है, दोनों किसी जमीनी विवाद लेकर आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। दोनों आपसी बोलचाल बंद हो गया। वक्त बीतता गया, दोनों दिन, महीने, साल में बल गए, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात करना दूर, वे एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे। इस परिवार विवाद के कारण उनका परिवार दो समूह में बट गया। उनके बेटे, उनकी पत्नियां, कोई भी आपस में बात नहीं करता था। एक बार की बात है, दोनों भाइयों का परिवार एक सत्संग में जा रहे वे वहां बैठकर सत्संग सुन रहे थे। तभी अचानक बारिश आ गई और वहां उपस्थित सभी लोग एक किनारे आकर खड़े हो जाते हैं। छोटे भाई भी जहाँ सारी चप्पल पड़ी थी वहीं खड़ा हो गया। तभी अचानक उनकी नज़र अपनी और अपने भाई की चप्पल पर पड़ी। तो बारिश नहीं थी। वह अपनी चप्पल ना उठाकर अपने भाई की चप्पल उठाकर सूखी जगह पर रख दिया। वह सब दूसरी तरफ से खड़ा होकर भाई देख रहा था। यह सब देखकर बड़े भाई की आंख में आंसू आ गया। वह अपने भाई के पास गए और बोला, तू ही मेरा सच्चा भाई है। मुझे आज पता चल गया है, जो मेरी चप्पल की प्रति इतना आदर रखता है, वह मेरे न रखता हो। आखिर भाई का खून और रिश्ता तो खून ही होता है। उस छोटे से हादसे ने दोनों भाई के बीच के मतभेद को खत्म दिया और दोनों भाई और उनका परिवार पहले की तरह एक साथ खड़े बड़े ही प्रेम भाव जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, आपस में चाहे कितने भी नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन भाई दूसरे भाई को कभी दुख नहीं देख सकते हैं। इस दुनिया का यही नियम है कि किसी की उन्नति से लेकर उनके माता पिता और परिवार के लोग ही सुख होते हैं। बाकी सब लोग ईर्ष्या भरे मन से केवल प्रसन्नता का ऊपरी दिखावा करते हैं। इसलिए हमेशा अपने परिवार को एक साथ लेके चलें, क्योंकि संयुक्त रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और आपकी और आपके परिवार की तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर अवश्य कमेंट में बताएं। विकास कुमार, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।